सेंटिमेंट से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता मार्केट में। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं कि मार्केट कभी भी एक रीजन से दो बार नहीं गिरती, बात मेरी नोट कर ले। फिर ऐसा क्या हुआ है कि जो कि स्मॉल कैप पे इस टाइप से सेंटीमेंट खराब भी हुआ है और उसके बाद में उसमें काफी सारी गिरावट कई दिनों से देखी जा रही। पहले दबाव था और आपको एक बात बता दूं कि इसकी भनक हमने आप लोगों को बहुत पहले दे दिया था। कैसे? दो तीन चीजों से दिया था। मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले मैंने टिप का लिया था कि यार टिप बाजों के चक्कर में मत आए। जब उसके बाद में आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ये बात सही है, टिप लेकर के कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। सो भाई इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं, बट मैं टिप का कभी भी सहारा नहीं लेता। बेसिक और फंडामेंटल्स पे चलने वाला आदमी हूं, वही चीजें आपको बताता हूं। दूसरी चीज, मैंने आपको एक बंदर वाली कहानी बताई थी कि अगर आप इस पीक पर एसआईपी का सहारा लेकर के लमसम आप एक साथ में कर देते हो जबरदस्त, तो आप क्या हो जाएगा, वहां पर बंदर के जैसे लटके रहोगे और वहां से क्या करोगे, फिर बचाव बचाव करके सस्टेनेबल आपका एक्शन नहीं होगा। वो भी बताया था। उसके बाद में आपको सेलो वाटर का भी कहानी बताई थी कि जबकि उतना वाटर नहीं होगा, बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यस मैं इसमें गिर रहा हूं, या मैं इसमें डूबने वाला हूं, या मैं थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिरने के बाद में मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था। उसके बाद में फंड मैनेजर वाली भी कहानी बताई थी कि यस, मेरे एक व्यूअर ने बोला था यार फंड मैनेजर संभाल लेगा। अरे भाई, आपका पैसा है, आपने फंड मैनेजर को दिया हुआ, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये भी तो आपको देखना चाहिए। ये बात आप गौर करिए कि ये भी पर आप अपने निगाह रखिए और एज वाइज फंडामेंटल को लेकर के चलिए। तो आइए दोस्तों, आज की मार्केट का आप हाल जान ही रहे हो, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ तो हो ही रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि मार्च महीना है, इसमें काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, नंबर वन। नंबर दो क्या होता है कि मार्च के महीने में अभी हमारा इंटरिम बजट आया हुआ है, दूसरा हमारा इलेक्शन आने वाला है, और तीसरा आज जो है आपके अमेरिका का सीपीआई आंकड़ा भी आना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज का सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन रहा है। बट स्मॉल कैप और मिड कैप का सेंटीमेंट क्यों खराब हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप में सेबी जो है एमपी के साथ मिलकर के एक रूल ला रही है, और दूसरा वो रूल क्या ला रही उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है माधवीपुरी बूच मैम। वो मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था। वो आम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचने वाली बहुत ही विदुषी महिला है। विदुषी महिला उनको ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने बेबाक फैसले के लिए जानी जाती हैं, अपने डिसीजंस के लिए जानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो एम है, जो उनका एजेंडा है, जो उनका मोटिव है, उनका ये है कि ये मैं आम इन्वेस्टर्स तक ये फायदा लेने की कैपेसिटी को समझाऊं। और काफी दिनों पहले आपको याद होगा मैंने उनके बारे में एक बात बताई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने फंड मैनेजर्स को बोला था कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपने 1000 रखा हुआ है, कोई कोई फंड आपको 100 रुपए पर एसआईपी अलाउ करते हैं, लेकिन उन्होंने 250 रुपए पर बोला था कि मेरे देश का एक आम इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये काफी जमीन से जुड़ी हुई अधिकारी की सोच हो सकती है, जो कि एक आम जन की भागीदारी भी चाह रही हैं। जहां पर आपको पता होगा कई सारे कॉलोनियल सोच वाले आज भी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में आम इन्वेस्टर्स आ गए, आम लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। वो सही जानकारी आप तक नहीं देना चाहते हैं, इस टाइप की सोच वाले भी। लेकिन माधवीपुरी बैच मैम ऐसी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आम एक तबका ऐसा था जो कि ये सोचता था कि हम ही इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं, ठीक है ना। लेकिन आम इन्वेस्टर्स ने जो रुचि दिखाई है और जिस प्रकार से उन्होंने यंटर और हल्ला बोल किया है, वो हल्ला बोल की मतलब जो है नींव हिल गई है। अब आज का जो सब्जेक्ट है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। क्या मार्केट में रेगुलेटर्स ने स्मॉल एंड मिड में फ्रॉड करने की कोशिश करी है? ये आज समझने वाली बात है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल कर रही हैं आपकी सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच मैम ने बोला है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, कि इसकी एसएमई स्मॉल एंड मिड साइज इंटरप्राइजेस की हम जांच करवा रहे हैं। क्या रेगुलेटर्स ने वहां पर आम जन को गुमराह करके आईपीओज में पैसा लगाने के लिए बाध्य किया? देखो यार, जो स्मॉल कैप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं वो जाने, हमें उसमें जानने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि मुझे शेयर्स की समझ नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए मैं इससे दूर रहना चाहता हूं और अपने व्यूअर्स को भी दूर रखना चाहता हूं। बट
हमें फंड की समझ इसलिए है क्योंकि हम 100 माइनस एज का क्राइटेरिया लेकर के उतना ही इक्विटी में डालने का सलाह अपने व्यूअर्स को देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे व्यूअर्स ने अगर वो स्टेप लिया है तो कभी भी वो इनके झांसे में नहीं पड़ सकते। क्यों? अगर किसी ने 2 गुना 3 गुना 1 साल के अंदर अपना कर लिया स्मॉल कैप में, उन्होंने कैसे किया है वो जाने। इतना कभी भी प्रॉफिट आने की संभावना नहीं होती है। अगर हर शेयर मल्टी बैगर हो गया है तो उनको लेकर के जाने दो। हमने किसके ऊपर भरोसा किया है? हमने अपने फंड के फंड मैनेजर पे भरोसा किया है। हमने अपना एलोकेशन क्या किया है? इक्विटी का 100 माइनस एज किया है। उसके बाद में अगला जो स्टेप हमने लिया है वो भी स्टेप लिया है, उसमें भी 100 माइनस एज का जो परसेंटेज है वो रिस्क वाइज एज वाइज हमने करने के लिए अपने व्यूअर्स को सलाह दिया है। अगर आपने इसको माना है तो कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं, पैनिक में आने की जरूरत ही नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन हमें उसी अनुसार करना है जिस अनुसार एक बताया हुआ फंडामेंटल हमारा तैयार है। एज के मुताबिक 100 माइनस एज के मुताबिक इक्विटी का पोर्शन, और उस इक्विटी में भी एज के मुताबिक अगर नया लड़का है यस वो सस्टेन करेगा। लेकिन दोस्तों सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा कलेजा हमें रखना पड़ेगा। अब मैं आपको आता हूं एक बात पर। सबसे बड़ी बात क्या है? आज का जो सवाल बन रहा है कि क्या स्मॉल कैप, जैसा कि कई सारे लोग आज गाना गा रहे हैं, क्या स्मॉल कैप मिड कैप इंडस्ट्री या इक्विटी की इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या इलेक्शन के बाद में इस पर बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा? तो मेरे हिसाब से क्या है, नो। क्यों नो? ठीक है, थोड़ा सा हुआ होगा तो हुआ होगा। माधवीपुरी बैच में पूरी बूच में उनका जांच करवाएंगी, उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, उनका काम करना कैंसिल होगा, उनकी कई सारी चीजें कैंसिल होंगी, कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। आम इन्वेस्टर्स के सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है यार? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? जिसने अंधाधुंध पैसा लगाया है वो जाने, उसका काम जाने। हमने तो कहीं पर भी अंधाधुंध लगाया नहीं है। दूसरी चीज क्या है, हम तो ट्रेडर तो है नहीं। तीसरी चीज क्या है, हम तो इन्वेस्टर है भैया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि अगर इस टाइप की स्थिति बनती है तो क्यों बनती है? देखो यार, सीधी सी बात है, हमने आपको एक दिन बताया था, इसकी छटाई होती है, धुलाई होती है, प्रूनिंग होती है। ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आप मेरे वीडियोज को देखते हो। ये छटाई धुलाई और प्रूनिंग किसी न किसी बहाना लिया, क्योंकि आपको पता है अब कोविड की वजह से तो गिरने से रहा, कोविड का आएगा, लहर आएगी जाएगी, सरकार की वजह से गिरने से रही। वर्ल्ड के सीनरियोज कोई ऐसे हैं नहीं, तो इंटरनल सीनरियो अगर मार्केट क्रिएट नहीं करेगी या इस टाइप के रेगुलेशन नहीं लाए जाएंगे तो कैसे आपका बात बनेगी। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं कि माधवीपुरी बूच मैम ने एक जो है क्लियर किया है कि अभी हम स्मॉल कैप के जो फंड्स है ना उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, बदलाव उसमें कुछ नहीं, बदलाव एक सिंपल सा है। पहले जो स्मॉल कैप फंड्स में स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एलोकेशन होता था ना वो 65% होता था। बाकी 35% आपका फंड मैनेजर अपने स्वविवेक के अनुसार उसमें लार्ज कैप डाल सकता था, मिड कैप डाल सकता था, या डेप्ट डाल सकता, गवर्नमेंट के बॉन्ड डाल सकता था, डिबेंचर डाल सकता था। वो 35% किसका था? दायरा था आपके फंड मैनेजर का। तो उस प्रकार से क्या था, 65% एलोकेशन था। तो ये था कि जो भी इन्वेस्टर अगर वो चाह रहा है कि मेरे इंडाइसेस जो स्मॉल कैप के इंडाइसेस हैं उसमें मेरा पैसा लगे, जो उसके स्टॉक्स हैं मेनली, इंडाइसेस तो ठीक है वो उसका आ गया, उसमें मेरे पैसे लगे। आज के टाइम पर क्या कर दिया इन्होंने, 50-50 कर दिया, ठीक है ना, 50-50 कर दिया है। 50-50 कर दिया तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन हो जाएगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। 50% तो फिर भी उसमें जा रहा है, तो इतना ज़्यादा हो हल्ला करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं, वो हमसे द बेस्ट समझ रहे हैं। और सेबी और एमपी ही क्या हैं, वो आम इन्वेस्टर्स के माई बाप हैं, जांच का दायरा वही करते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या है, T+0 डे में अभी चल रही है आपका पैसा मिलने की, या आपका ट्रांजैक्शन होने की, या आपका सौदा पटने की, ये सब कवायतें चल रही हैं। तो हमेशा यार पॉजिटिव रहना है हमने। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम अगर निगेटिव हो जाएंगे तो पहली बात हमारा मूड खराब होगा। दूसरी बात क्या है कि देखो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप
यहाँ पर रिटर्न देख करके भाग करके नहीं आए हैं, अगर आप टिप पर नहीं आए हैं, अगर आप अपनी समझ को विकसित करके आए हैं, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आए हैं, अगर आप अकुमुलेट करने के लिए आए हैं, अगर आप कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए आए हैं, तो इस छोटी मोटी गीदड़ धमकी से आप डरने वाले नहीं हैं। ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या होता है, सामने ऑब्स्टेकल आता है, ऑब्स्टेकल से आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। करते हैं ना, बाइक राइडिंग करते हैं, कार लेकर के चलते हैं ना, तो आप नियम वगैरह तो फॉलो करते हैं ना भाई, सेम नियम हमने फॉलो करना है। आप क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही पढ़े लिखे के सेंस में क्या है, हमारे यहाँ का संस्कार ही ऐसा है। विदेशों में कितना भी बंदा पढ़ लिख ले, लेकिन उसका संस्कार, उसकी मैच्योरिटी कब आती है उसके अंदर, जब वो 35 साल के एबव का क्रॉस हो जाता है, तब तक उनका देखो वो लफंडर के जैसे घूमते रहते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिम्मेदार बंदा 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से क्या करता है, जिम्मेदारी ले लेता है, वो अपना हर काम समझता है। अगर आप इस तरीके से आए हैं, आप सही तरीके से लाभ लेने के लिए आए हैं, तो डेफिनेट है आपको लाभ मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आज की डेट में यही बोलूँगा, अभी तो ये शुरुआत है, पेशेंस से आपने चलना है, ठीक है ना। मेरे एक व्यूअर ने बोला था, सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, सर हम कयामत तक इंतजार करेंगे। अगर वो वहां तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, तो मतलब क्या है यार, साल 2 साल में सब रिकवर हो। कोविड के टाइम पर ऐसे ही अनसर्टेनिटी थी, अभी आने दो, निकल करके क्या आएगा। देखो, एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस आया था, फ्रंट रनिंग में 2 लोग नप गए, उसके बाद में आज फिर नॉर्मल हो गए, सारे फंड नॉर्मल हो गए एक्सिस के। उस समय लग रहा था अरे एक्सिस में बहुत बड़ा। इसीलिए आपको एक सलाह दी जाती है, कभी भी एक एएमसी पर डिपेंड ना रहे, कभी भी। अगर मान लिया आप, वैसे मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सपोज करो, ठीक है, अगर मैं बैंकिंग का नाम नहीं, चलो मिरई का नाम ले लिया मैंने, ठीक है ना, सुंदरम का नाम ले लिया मैंने, निप्पॉन का नाम अब मैं सबका ले लूँगा, ठीक है ना, कोटक का नाम ले लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद में आपका और कौन कौन सा बच गया, बहुत सारे हैं यार, कई सारी एमसीज हैं आपकी, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है ना, बंधन हो गया, फलाना हो गया। तो जितने भी बैंक्स हैं सारे वो भी करते हैं, बाकी अदर्स भी करते हैं। तो अगर मान लिया, आपको इसीलिए सलाह दी जाती है, कभी भी एक पर डिपेंड ना। फ्रैंकलिन वाला केस आपको याद ही है, डेप्ट में उनका इशू आ गया था कोविड के टाइम पर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में उन्होंने दिया। तो इस प्रकार की सिचुएशन आती है, उस समय पैनिक नहीं फैलाना है। दूसरी चीज मैंने आपको इसीलिए बार बार समझाई थी, क्यों, इस समय आपको बताना बहुत जरूरी, मेरे को पता है वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग बोर होने लगो, लेकिन ये बात आपको मैंने बार बार समझाया था कि इस टाइप की सिनेरियो आएंगी, आप इस पैसे पर आपने डिपेंड नहीं रहना है, आपने अपने गोल को सेट करना है, और इस प्रकार से आपने मार्केट में आता है। सपोज करो कि 10 साल का आपने गोल लिया है, ठीक है ना, एंड 8वें साल में ये मान लिया सिनेरियो आ गया है। अब आपके पास 8वें साल में अगर मान लिया अप हुई है, उसके बाद आपके बाद में आएगा ना, तो 10 के बजाय आप 8 में निकल के बाहर हो जाओ, ये भी आपको बताया जाता है बार बार। और नहीं तो अगर 10 में ही आपका गोल है, तो 2 साल 3 साल सोचो कि मैं उसको लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने अपने गोल को बनाना है, तभी आप जाकर के लाभ कमा पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी। दूसरी क्या है यार, आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको कल ही ऑसिलेशन वाली एक बताई थी, एक एसेट से पैसा निकल करके दूसरे एसेट में जाना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिल्वर एक मेटल है जो कि गोल्ड के बाद में बहुत ही प्रीशियस मेटल माना जाता है। आपको एक बात मैं बता दूं, बड़ा आश्चर्य होगा, वर्ल्ड का जितना सिल्वर के एसेट की वैल्यू है ना, उसको क्रॉस कर गया आपकी बिटकॉइन के एसेट ने, आज की डेट में क्रॉस कर दिया है, जब उसने 72,500 क्रॉस किया है। तो आप ये समझ करके चलिए कि मैं आपको ना तो क्रिप्टो के फेवर में हूं, ना ही उसका जो है कोई हमारे यहाँ पर कोई अपना रेगुलेशन है, ना ही है, लेकिन जानकारी रखना तो हमें पड़ेगा ही ना। तो अभी जब इतना सारा पैसा वहां पर जा रहा है, क्रिप्टो एसेट में जा रहा है, आपका कई सारे मतलब उनका जो है आपसे उनका नाम क्या लेना, ये अपना मतलब जो म्यूचुअल फंड का वो है अपना सेशन है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब एक एसेट से पैसा निकल करके जा रहा है, तो केवल ये हमारे यहाँ का सीन नहीं ना, बाकी जगह का भी वो जा रहा है। अब अंदर खाने वहां पर क्या चल रहा है वो सब छोड़ दीजिए, आप वो सब छोड़िए फंड मैनेजर के ऊपर, उसकी टीम के ऊपर। आप बस फोकस ये करिए कि इस गिरावट में जैसे जैसे आएगा हम अपना पेस बढ़ाते जाएंगे।
जिस एम से आप आए थे कि हम इंतजार करेंगे, हम इतने साल के लिए करेंगे, आने दो, आएगा, जाएगा। अरे यार कोविड जैसा कोई सीन आएगा क्या? जब त्राहि-त्राहि थी, गलियाँ, आहा! याद करो वो दिन, जब आप कभी उस समय अगर निकले होगे ना, रास्ते में एकाध कुत्ता खाली निकलता था दोस्त। ट्रेनें बंद, बसें बंद, गाड़ी बंद, आवाजाही बंद, ये बंद, वो बंद, सारी मशीनरी ठप। लग ही नहीं रहा था कि अरे रे रे रे! क्या हो जाएगा भाई मेरे? क्या हो जाएगा भाई मेरे? हाय हाय करके सब लोग घर में पड़े थे ना। आया सब कुछ रिकवर हो गया 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, सब कुछ हो गया। 2021 का देखो बढ़िया फर्स्ट क्लास जंप किया। फिर 1 साल मार्केट ने आराम किया 2022 में। 2023 मार्च से देखो 2024 मार्च तक में सबको मालामाल कर दिया। अब उसके बाद में जो सीन आता है, सीन को फेस किया जाएगा। साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा यार। इतने लोग हैं हम लोग, इतने मेहनत कश हैं हम लोग, इतने पॉजिटिव हम लोग, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना? दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी, आपका मोरल अप हुआ है और सोचने की शक्ति बढ़ी है, तो रिवार्ड ज़रूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक, सब्सक्राइब।